हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे हो गई थी सुबह, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम आए हुए हैं अपने ससुराल में। तो अभी हम नहा के आ गए थे और रेडी हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर से आज हमने साड़ी नहीं पहनी है, बस कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में ज़रूर पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो आज ना फिर से हमने सूट ही पहन लिया था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मतलब कि तैयार हो जाती, क्योंकि जब सुबह उठो ना और अच्छे से रेडी हो जाओ ना तो खुद को भी अच्छा फ़ील होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज थोड़ा-सा ना बाल-वाल मतलब कि धुले हुए थे, तो अभी बहुत ज़्यादा गीले थे, तो बस अभी ऐसे ही क्लचर लगा लेंगे। वैसे भी कंघी इतनी जल्दी हम करते नहीं हैं, जब भी बाल अगर धुलते हैं तो कंघी करेंगे 1-2 दिन बाद या तो फिर शाम तक, जब बाल सूख जाएँगे एकदम से। और वैसे भी कर्ली बाल में ना इतना ज़्यादा कंघी करते नहीं हैं हम, बहुत कम ही कंघी करते हैं। तो वैसे भी कंघी तो मुझे करना नहीं है, तो बस ऐसे ही क्लेचर लगा लेंगे। बस उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी तैयार होना था ना, थोड़ा-सा बॉडी लोशन वगैरह लगाए थे हाथ वगैरह में, क्योंकि ये ठंड आ गई है ना तो बिल्कुल हाथ में खुशकी सी पड़ती है और वाइट-वाइट सा हो जाता है। तो इस वज़ह से ना जब भी नहा के आ रहे हैं ना तुरंत से बॉडी लोशन वगैरह लगा लो तो सही रहता है। फिर हम आ गए थे किचन में और यहाँ अभी ना 7 बज गए थे और यहाँ पे फटाफट से अभी मुझे बनानी है चाय। और तब तक आज ना बाबू जल्दी उठ गया था, तो ये फिर बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो फिर इसको भी किचन में ला के बैठाया और मम्मी भी पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे ना मम्मी इस बाबू को यहाँ पे आरती दिखाने के लिए लेके आई थी, तो फिर बाबू को आरती दिखा दी और बाबू अभी थोड़ी देर में ना उतर के चला जाएगा। तो अभी बोल रहा था कि मम्मा मुझे उतार दो, मुझे जाना है। तो फिर बाबू को ना हम उतार दिए, बाबू चला गया था। तो जब ये सुबह सो के उठता है ना तो थोड़ी देर मतलब किसी के पास जाता नहीं है, मेरे ही पास रहता है। और उठने के बाद ना जब 10-15 मिनट हो जाते हैं ना उसके बाद फिर ये कहीं भी जाएगा, मतलब बाबा जी के पास, दादी के पास। तब फिर ये खेलने लग जाता है। तो फिर इधर साथ में ना चाय रख दिए थे और ये छोटे वाले सॉसपैन में ना मम्मी जी के लिए रख रहे थे। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चाय पत्ती पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ना अदरक वाली चाय अभी पीती नहीं है इस टाइम पे। तो और यहाँ पे ना चाय हो गई थी तो इसमें हम डाल दिए दूध और उधर मम्मी की भी चाय बन गई थी और इधर साथ के साथ हम यहाँ पे ना दाल भी रख रहे थे। तो आज ना पारन का खाना बनना था, क्योंकि जो तुलसी विवाह मतलब कि एकादशी व्रत रहते हैं ना उस दिन सुबह में पारन का खाना बनता है और बहुत सिंपल सा खाना बनता है। और सिर्फ ना पारन के लिए एक दिन ही मतलब कि एक बार ही उस दिन खाया जाता है। तो यहाँ पे ना आज हम बहुत जल्दी, मतलब ऐसा तो थोड़ा लेट से ही खाना बनता है। चाय वगैरह बनने के बाद फल फ्रूट सब लोग खा लेते हैं या फिर कुछ नाश्ता बन जाता है, उसके बाद ही खाना बनता है। लेकिन आज क्या है ना कि मम्मी को सिर्फ़ एक बार ही खाना है, जो कि इसको ना पारन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ़ एक बार मतलब मम्मी खाएँगी तो फिर फटाफट से ना गरम-गरम खाना ही बनाएँगे। तो यहाँ पे ना अरहर की दाल बना रहे थे सिंपल सी, और लौकी की सब्ज़ी बनती है। और ना आज के दिन ना तेल में मतलब कि नहीं खाते हैं, सरसों के तेल में, मतलब जैसे लौकी की सब्ज़ी बनानी हो या फिर तड़का वगैरह या कुछ भी, जो भी सब्ज़ी वगैरह बनती है ना तो उसमें ये सब तेल वगैरह नहीं पड़ता है, घी पड़ता है। तो आज ना ये बहुत शुभ होता है, लौकी की सब्ज़ी और दाल और चावल और साथ में रोटी। तो ये बिल्कुल सिंपल खाना बनता है, जो कि मतलब पारन के लिए ही बनता है। और इसको ना बिल्कुल गरम-गरम ही खाते हैं, ये नहीं कि ठंड मतलब कि 1-2 घंटे बाद नहीं, बिल्कुल जैसे-जैसे तुरंत-तुरंत गरम बनाओ वैसे ही, मतलब कि जिसको पारन करना होता है वो गरम-गरम ही खाना खाते हैं आज के दिन में। तो वही कल एकादशी थी, कल तुलसी विवाह हुआ था ना, तो फिर मम्मी
मम्मी कल व्रत थी, तो फिर ना वही व्रत थी, तो अभी मम्मी नहा ली थी और हम मम्मी मतलब पूजा वगैरह कर रही थी, तब तक हम इधर खाने में लग गए थे। तो उधर ना दाल रख दिए थे, तो वो दाल ना बन गई थी और फिर अभी चावल रख देंगे और यहाँ पे ना लौकी हम छौंक रहे थे घी में। तो ऐसे भी ना नॉर्मली भी घी में ही तड़का लगाते हैं लौकी का, तेल में कम मतलब लौकी बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बनती है। घी में ना मेथी का तड़का लगाते हैं और बहुत मतलब कि स्वादिष्ट लगती है, बहुत टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी लौकी की। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिए थे और बस सिंपल सी बिल्कुल थोड़ी-सी इसमें हल्दी हम डाले थे और फटाफट से इसे ढक के रख देते हैं और 5-10 मिनट में ना रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद ना इधर दाल बन गई थी, तो यहाँ पे हम लगा रहे थे तड़का, तो यहाँ पे घी का ही तड़का लगाएँगे। और यहाँ साथ में ना मम्मी बैठी थी, मम्मी को हम दे दिए थे चाय, तो वो फिर ना पी रही थी और फिर हम लोग बातें-वातें भी कर रहे थे साथ के साथ। तो फिर यहाँ पे बस हींग और जीरे का तड़का लगाएँगे, थोड़ी-सी मिर्ची डालेंगे हरी वाली, तो बहुत टेस्टी लगती है। मतलब ये सिंपल सी दाल ही रहती है, लेकिन काफ़ी टेस्टी लगती है। वैसे तो हम तड़के वाली दाल इतना मुझे ठीक ही लगता है, बट इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते और मुझे ना सिर्फ़ प्लेन ही दाल अच्छी लगती है ज़्यादातर और सिर्फ़ उसमें घी डाल के खाने में। तो फिर यहाँ पे ना सबको मतलब सब लोग शुरू से ना तड़के वाली दाल खाएँ हैं, तो उनको ऐसे ही अच्छी लगती है, तो फिर यहाँ पे हम ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पे तड़का हो गया था तैयार और फटाफट मम्मी के लिए बना दे रहे खाना। तो यहाँ पे दाल को तड़का लगा देते हैं और अभी ना मुझे बनानी है रोटी। तो रोटी के लिए भी ना आटा वगैरह हम गूँथ लिए थे और ये वाला गैस का ना इसमें पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी बार ये बना है ना, तो भी ये बंद होगा, फिर मतलब बहुत दिक्कत होता है इसमें, बार-बार बंद हो जाता है, तो फिर बार-बार ऑन करो तो फिर ऑन भी नहीं होती है ये। और फिर यहाँ पे अच्छे से हो गया था तड़का रेडी, तो हम दाल में डाल दे रहे हैं और बस यहाँ पे दाल बन के रेडी है, सब्ज़ी भी उधर हो गई थी और चावल भी हम बना दिए थे और साथ के साथ यहाँ पे फटाफट से रोटी गरम-गरम मम्मी के लिए बनाएँगे। सबसे पहले ना गाय के लिए निकाला जाता है कि आज के दिन ना सबसे पहले गाय के लिए निकाला जाएगा और पहले तब उसके बाद ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं और अभी धूप वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगी है, मौसम ना फिर से दोबारा से गर्मी हो गई है और अभी आज हम जब किचन में काम कर रहे थे ना, तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। मतलब 2-3 और फिर यहाँ बाबू आ गया था आटा ले जाने के लिए, जो कि उसका फ़ेवरेट है और 2-3 दिन मतलब लग रहा था बिल्कुल ठंडी आ सी गई है, लेकिन आज ना जब हम किचन में काम कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और फिर यहाँ पे ना हम गाय के लिए निकाल के रख दिए थे दाल चावल और वही रोटी और लौकी की सब्ज़ी अलग से। तो मम्मी बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद दे देंगे हम, क्योंकि गाय अभी आई नहीं थी और गाय वगैरह आती रहती तभी मम्मी उनको दे देती हैं और फिर यहाँ पे ना रोटी बन गई थी मम्मी के लिए, यहाँ फटाफट से गरम-गरम खाना निकाल के मम्मी को दे देंगे ताकि मम्मी अपना कर लें पारण। और यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी भी बन गई थी, मम्मी कह रही थी लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, तो बस फटाफट से उनको दे देते और इसके बाद ना फिर रोटी वगैरह हम बनाए और फिर मुझे बनानी थी आलू गोभी की भुजिया। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी पूरी हम सेक के रख दिए थे और क्योंकि अभी सब थोड़ी देर बाद ना सारे ही लोग खाएँगे, क्योंकि सबको बाहर जाना था, कुछ ना कुछ काम था, तो इस वजह से ना आज जल्दी ही खाना बन गया था। तो फिर उसके बाद रोटी वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे हम आलू और गोभी की बना रहे थे भुजिया, तो वही हम लगाने जा रहे थे तड़का। तो बस फटाफट सिंपल सी भुजिया भी बना लेंगे, मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से भुजिया भी फ्राई कर देते हैं और अभी ना पापा जी गए थे बाहर, तो वो लेकर के आ गए थे जूस मौसम्मी का, जो कि मौसम्मी का जूस मतलब मुझे बहुत पसंद आता है। अनार वगैरह का इतना पसंद नहीं आता है, पर मौसम्मी वाला जूस बहुत अच्छा लगता है और गन्ने का, 2 जूस मुझे बहुत पसंद है। तो फिर ना अभी थोड़ी देर पहले पापा बाहर गए थे ना, तो फिर वो लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पे ना फिर सब्ज़ी हम बना चुके थे, बन गई थी और फिर यहाँ पे हम अपना जूस लिए और सबसे पहले पिएँगे ये मौसम्मी वाला जूस, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस यहाँ पे अभी जूस पी लेते हैं और फिर मुझे ना जो कपड़े वगैरह धुले थे ना ढेर सारे, वो मुझे अभी छत पे जाना था डालने के लिए।
तो फिर जूस वगैरह पीने के बाद हम इधर आ गए थे छत पे कपड़े डालने के लिए, और धूप देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है अब। और उस टाइम पे लग रहा था, छठ वाले टाइम पे लग रहा था कि मतलब कि ठंडी तो तुरंत ही आ गई, बहुत जल्दी आ गई। और लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से धूप बहुत तेज़ निकलने लग गई और दोबारा से ना गर्मी जैसा स्टार्ट हो गया है। एसी वगैरह तो नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी-कभी गर्मी लग रही है ना कि जैसे लग रहा है एसी वगैरह फिर से चलाने लग जाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने, क्योंकि किचन में रोटी वगैरह बनाओ ना तो पसीना आने लग जा रहा है इस टाइम पे भी। तो बस वही अभी आप यहाँ पे ना सारे कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह आज यहाँ पे 2-3 थी जो कल पूजा में पहने थे ना, वो साड़ी थी दोनों। तो यहाँ पे वो साड़ियाँ दोनों धुल के डाल दी, और इसको भी सिलाई करनी है मुझे, क्योंकि इसका पीको फॉल हुआ नहीं है, वो मुझे करना है, मतलब करवा देंगे। तो बस अभी उधर कपड़े डाल चुके थे, फिर यहाँ पे बाबू के छोटे-छोटे से कपड़े थे ना तो इधर लेके आ गए, तो बाबू भी मेरे पीछे-पीछे साथ में आ गया था छत पे। तो ये ना पीछे-पीछे आ ही जाता है, कितना भी कहो, तो ये आके खेल रहा था। तो फिर ये ना छत पे काफ़ी जगह है, तो खेलने के लिए बहुत अच्छा है बाबू के लिए। तो सुबह के टाइम ना जो भी आता है छत पे ना तो बाबू को लेके आ जाता है, थोड़ी देर वो यहाँ पे खेलता है तो उसको अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना कुछ भी सूट नहीं किए, फिर ये है सीधा शाम को। तो शाम को जब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम उठे तो यहाँ पे ना देवर जी लेके आ गए थे समोसे, और ये साथ में थी दो दो गुजिया थी। तो यहाँ पे ना सब बच्चे भी आए थे, तो चाची जी के बच्चे भी आ गए थे, तो फिर उन मतलब सारे बच्चों को पहले देंगे और फिर मम्मी पापा को, सारे लोगों के लिए यहाँ पे समोसे निकाल देते हैं। बिल्कुल गरम गरम से समोसे थे, बहुत मतलब टेस्टी थे। फिर उसके बाद सबको देने के बाद यहाँ पे हम आ गए थे, तो यहाँ पे हम अपने लिए लेकर के आए, तो मेरी फिर से चाय थोड़ी सी ठंडी दिख रही होगी, क्योंकि ऐसा होता है कि जब सब लोग रहते हैं ना तो फिर हम निकालने लग जाते हैं सबके लिए, ना थोड़ी सी चाय हो जाती है ठंडी, और मुझे वैसे भी बहुत गर्म चाय नहीं पसंद है, थोड़ी सी हम ठंडी ही पीते हैं। फिर चाय और समोसा चटनी वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने के लिए, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये क्या हुआ था ना कि ये वाली खोली ना पिछले साल ही बिल्कुल ये नई थी, बट इतने धागे कमज़ोर होते हैं ना कि पूरे एक साइड की ना, पूरी एक साइड की मतलब सिलाई इसकी खुल गई है, और हमें पता भी नहीं चला। और जब हम इसको लगाने गए ना कि कि लगा दे, तो देख रहे हैं कि पूरा एक साइड से इसकी सिलाई खुली हुई है। पर उस दिन तो बिल्कुल टाइम नहीं था, और छठ पूजा वाले मतलब जिस दिन हम यहाँ आए थे ना कानपुर, उसी दिन मतलब इसको हम निकाल के लगाए, और फिर उसी दिन देख रहे हैं कि पूरा एक साइड से इसकी सिलाई खुली हुई है। तो फिर हम गांठ मार दिए थे, और गांठ ऐसा मारे ना कि वो खुल नहीं रहा था, फिर मुझे ना इसे बहुत मुश्किल से खोलना पड़ा, तब जाके ये कहीं खुला। और फिर वो ये ना एक साइड से पूरा खुला हुआ था, फिर मुझे लगा कि ये हाथ से सिलते ही रह जाएंगे, आधा एक घंटा लग जाएगा, और मशीन से ना अच्छे से सिल भी जाएगा और थोड़ा सा मजबूत भी हो जाएगा। तो फिर अभी ना टाइम थोड़ा-सा था, तो फिर हम लेके आ गए थे, क्योंकि ये सब काम ना इतना ईज़ी नहीं होता, बहुत टफ़ होता है, और टाइम नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा ये है। और यहाँ भी जैसे ही हम लेके आके बैठे ना, वैसे ही बाबू आ गया, और बाबू तो फिर बस वो जैसे ही देखा मम्मा यहाँ पे है ना, तो वो बोला वाह मम्मा, यहाँ तो बहुत अच्छा है, मतलब वो ऐसे बोल रहा था कि जाता नहीं और बार बार मुझे तंग करता। तो वो क्या करता है ना कि मशीन में हाथ लगाने लग जाता है, उधर जब हम गोल गोल घुमाते हैं ना, तो राउंड राउंड करने में ना फिर वो हाथ लगाने लग जाता है, तो मुझे डर लगता है कहीं उसे चोट ना लग जाए, तो फिर यहाँ पे डांट रहे थे इसको, और देख लीजिए ऐसे ही करता है, इसको हम बोल रहे थे ना। तो फिर ना देवर जी को फिर बोले, तो वो लेकर के इसको गए, और ये इतना रो रहा था ना, कह रहा था कि हम नहीं जाएँगे। तो ये बहुत ना मुश्किल होता है, और ये ज़रूर अगर मशीन वगैरह खोलो, अगर बच्चे रहते हैं ना तो काम नहीं नहीं हो पाता है। फिर ना देवर जी इसको लेकर के चले गए थे, तब जाके कहीं फिर हम आराम से मतलब कि सिलाई कर लिए थे अच्छे से। तो 10 से 15 मिनट लगे थे, अच्छे से हमने यहाँ पे कर लिया था सिलाई, और ये बहुत बड़ा मेरा काम जो था ना वो आज पूरा हो गया फाइनली। अब हम इसे अच्छे से लगा देंगे मतलब खोली को, और अच्छे से चारों तरफ से सिल देंगे ना, तो फिर वो खिसकता भी नहीं है। तो फिर मेरा काम आज हुआ कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।